देखिए, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के जो एपोलोजेटिक्स हैं या जो पीएमएलएन की या नवाज शरीफ साहब की जो एक सोशल मीडिया टीम है, सोशल मीडिया पे जो बड़ी एक्टिव है और पेड टीम है, ये एक आर्गुमेंट मीडिया को ब्लैकमेल करने के लिए, जर्नलिस्ट को, मीडिया पर्सन्स को ब्लैकमेल करने के लिए एक आर्गुमेंट बार बार दोहराती है। और वो आर्गुमेंट ये है कि जनाब फला शख्स या तुम्हें या फला को तो तुम तो जर्नलिस्ट हो, तुम्हें तो अनबायस्ड होना चाहिए, तुम्हें तो शायद बैलेंस्ड होना चाहिए। ये एक ऐसा आर्गुमेंट है जिसकी डायसेक्शन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज इस आर्गुमेंट से बहुत से जहनों में बड़ा एक कंफ्यूजन या अभाम पैदा होता है। उसकी वजह यह है कि लोग अमूमी तौर पे जर्नलिज्म को कंफ्यूज करते हैं रिपोर्टर के साथ, रिपोर्टिंग के साथ। यानी जो एक बुनियादी बीट रिपोर्टर होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अदालत में जो प्रोसीडिंग देखे, या सड़क पे जो हादसा देखे, या नेशनल असेंबली में जो प्रोसीडिंग देखे, या किसी कॉन्फ्रेंस में जो प्रोसीडिंग देखे, या जो भी वो चीज देखता है, कोई वो सीन देखता है, उसको उसकी जिम्मेदारी है अंडर द कैनन्स ऑफ जर्नलिज्म एंड ट्रेडिशंस ऑफ जर्नलिज्म के उसने उसे जितनी तरह मुमकिन उसके लिए हो सके उसने उसे एक्यूरेटली डिस्क्राइब करना है, नरेट करना है, रिपोर्ट करना है। उसी तरह जैसे कि एक पुलिस ऑफिसर ने एफआईआर दर्ज करनी है एक्यूरेटली कि क्या देखा, डेड बॉडी कहां थी, खून किधर था, पिस्टल कहां था, वो उसकी बीट रिपोर्टर की जिम्मेदारी है। ये जो चीज है ये महज एक रिपोर्टिंग की हद तक है, लेकिन जर्नलिज्म जो है उसका रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल जिम्मेदारी है रिपोर्टिंग की। लेकिन जर्नलिज्म महज रिपोर्टिंग नहीं है, जर्नलिज्म में पॉलिटिकल एनालिसिस भी है, उसमें कमेंट्री भी है। आपने चीजों को समझना है, परखना है। फिर एक जर्नलिस्ट का एक जमीर भी है, उसका एक कॉन्शियस भी है, उसकी एक नॉलेज भी है, उसकी एक एजुकेशन भी है, उसकी एक सोच समझ भी है, उसका एक वर्ल्ड व्यू है। जब वो अपना पॉलिटिकल कमेंट, अपना एनालिसिस या अपनी डायसेक्शन, पॉलिटिकल कमेंट्री ऑफर करेगा, तो उसके अंदर वो अपनी तमाम तर सोच समझ, अपना जमीर, अपना कॉन्शियस लेकर आएगा। और यही चीज जो है उसकी क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म या उसकी क्वालिटी ऑफ कमेंट की नेचर को डिटरमिन करती है, जो डिसाइड करती है, जहां फैसला होता है कि कौन जाली है, कौन ओरिजिनल है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। सच और झूठ महज इवेंट्स को डिस्क्राइब कर देने से नहीं होते, ये रिपोर्टर की जिम्मेदारी। अब इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक चीज समझना, जो यूथ को यहां पे बड़ा जो है उसको मिसलीड करने की कोशिश की जा रही है। जर्नलिज्म कोई मतलब कोई डिवाइन यानी चीज आ गई है, ये कोई सेक्रेट चीज ऐसी इसको डिस्क्राइब किया जा रहा है, नहीं। हर वो शख्स जो पढ़ा लिखा है, उसमें ऑथर्स हैं, उसमें यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने वाले हैं, उसमें आपके एक्स सिविल सर्वेंट हैं, एक्स आर्मी ऑफिसर्स हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट्स हैं, आपके वकला हैं, लीगल एक्सपर्ट्स हैं, और हर किस्म का वो शख्स जिसकी किसी चीज की एक्सपर्टीज है, खा वो माशरे पे हो, सोसाइटी पे हो, वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, वो सभी पॉलिटिकल कमेंट्री और पॉलिटिकल कमेंट ऑफर करते हैं। किसके पॉलिटिकल कमेंट की ज्यादा रेजोनेंस है पब्लिक के साथ, उस पर डिटरमिन होता है कि पब्लिक जो है वो किस चीज को सही समझ रही है, किस चीज को गलत समझ रही है। पाकिस्तान में हुकूमत का और ये हुकूमत के जो एपोलोजेटिक्स हैं, इनका दुखड़ा क्या है, इनका प्रॉब्लम क्या है, इनका दुख क्या है, इनका दर्द क्या है, मैं आपको बताता हूं कि इनके कलेजे में पीड़ है क्या। इनके कलेजे में पीड़ यह है कि हुकूमत पाकिस्तान जो होती है उसके पास तो पीटीवी भी है, उसके पास तो रेडियो पाकिस्तान भी है, उसके पास तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन भी है, उसके पास तो एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान एपीपी भी है, और भी बड़ी एजेंसीज हैं, उसके पास तो पीआईडी का प्लेटफॉर्म भी है, उसके पास तो मीडिया को रेगुलेट करने के लिए पैमरा भी है। इन तमाम चीजों के बावजूद ट्रेजेडी क्या है हुकूमत के नुमाइंदों की, और फिर हुकूमत के अपने बहुत से रिप्रेजेंटेटिव और नुमाइंदे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के हैं, मुख्तलिफ एमएनए हैं, मुख्तलिफ स्पोक्स पर्सन हैं, मुख्तलिफ एडवाइजर्स हैं प्राइम मिनिस्टर के, गवर्नमेंट के, जो सब उनके पास अनलिमिटेड एक्सेस है। वो जिस टेलीविजन चैनल, रेडियो स्टेशन, जिस प्लेटफॉर्म पे जाना चाहें वो इशारा कर दें। टेलीविजन चैनल्स के लिए मुसीबत हो जाती है, उनको उन्हें बुलाना ही होता है। इनफैक्ट गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू लेना तो अब जो सो कॉल्ड आजाद या प्राइवेट मीडिया है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वो तो पीछा करते हैं उनको बुलाने के लिए। वो जाते किधर है, वो जाते उधर है जहां प्लेटफॉर्म पे उनको मुकम्मल कंट्रोल हासिल है। यानी पीटीवी के बाद या कोई पीटीवी 2 हो या कोई पीटीवी 3 हो, जहां एंकर के साथ इक्वेशन है, जहां बोलने वाले क्वेश्चन, ताकि क्वेश्चन ही अपनी मर्जी का पूछा जाए, क्वेश्चन ही ठंडा हो, क्वेश्चन ही मरा हुआ हो, क्वेश्चन ही में कोई जान ना हो। ये वो सारी स्ट्रेटेजी है। तो पीड़ फिर क्या है? पीड़ ये है कि जो भी पीटीवी से रिलेटेड है, पीटीवी 2 से रिलेटेड है, जो भी एपीपी में से खबर आ रही है, पीआईडी से खबर आ रही है, जिस पर गवर्नमेंट का ठप्पा लगा हुआ है, उसकी पढ़े लिखे मिडिल क्लास जो पाकिस्तान है, खास करके जो पढ़ी लिखी यूथ है, उसके साथ उसकी कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, उसका कोई ट्रस्ट नहीं है, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो फिर उसका हल यह निकाला गया है कि जो प्राइवेट मीडिया में भी लोग बैठे हैं, एक तो प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स को
एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी के जरिए कंट्रोल किया जाए, और फिर उसके अंदर ऐसे लोगों को बिठाया गया है, उन्हें प्रमोट किया गया है, जो वहां बैठ के हुकूमत की पॉलिसीज का डिफेंस जो है वो ऑफर करते रहते हैं। ओ भाई, जर्नलिस्ट का ये थोड़ा कहां काम है? पूरी दुनिया में जो जर्नलिज्म की बेसिक फिलॉसफी है, जो बेसिक कैनन है, जो बेसिक प्रिंसिपल है, वो ये है कि अ जर्नलिस्ट जो है ही हैज टू स्पीक टू द पावर। दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंट, कि जर्नलिस्ट का तो काम ये है कि वो जो एग्जीक्यूटिव की पावर है, जो हुकूमत की पावर है, ताकत है, उसकी आंख में आंख डाल के सवाल पूछ सके क्रिटिकल, कि आप कहते हैं कि ये पॉलिसी माशरे के लिए, रियासत के लिए बड़ी अच्छी है, जरा समझाएं तो सही, हमें तो समझ नहीं आ रही। जर्नलिस्ट का ही तो ये काम नहीं है कि वो टेलीविजन पे बैठ के, ये रेडियो पे बैठ के हुकूमत की पॉलिसीज का डिफेंड करे। ये काम करने के लिए तो हुकूमत के नुमाइंदे हैं, ये तो हुकूमत ने एक्सप्लेन करना है भाई कि हमारी पॉलिसीज अच्छी हैं, हमारी फाइनेंस पॉलिसी अच्छी है, हमारी पॉलिटिकल पॉलिसी अच्छी है, हमारी बिजली की पॉलिसी ठीक है। जर्नलिस्ट का तो ये काम है कि क्रिटिकल सवाल जो है उनसे रेस कर सके। ये जो पैराडाइम पाकिस्तान में प्रैक्टिस किया जा रहा है जर्नलिस्ट को, मीडिया को ब्लैकमेल करने का, जिसमें हमने देखा है कि अब सोशल मीडिया, जहां उनको लग रहा था कि थोड़ी सी आजादी है लोगों के पास, क्योंकि जाहिर है मेन स्ट्रीम मीडिया को तो कंट्रोल कर लिया गया है, वहां पर फेसबुक को, ट्विटर को जिस तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा है, जिस तरह से पुलिस, एफआईए, पीटीए का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह से पेमरा को टीवी के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, तो अब प्रॉब्लम यह है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ये सारा कुछ ड्रामा, ढकोसला और नाटक करने के बावजूद जो हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं होती, ताकि फिर ये कोशिश की जा रही है कि वो लोग जिनकी शक्लों में या फेस में कोई क्रेडिबिलिटी या ट्रस्ट बचा है, उन्हें भी किसी तरह से ब्रोबीट करके, ब्लैकमेल करके, डरा धमका के अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनके मुंह से पैदा किया जाए, ताकि हमारी क्रेडिबिलिटी जो है उसमें इजाफा हो सके। मैं कहता हूं वो तमाम मीडिया के यंग जर्नलिस्ट जो हैं, जितने मीडिया के स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में, उन्हें हरमन और नोम चॉम्स्की की जो किताब थी प्रोपेगेंडा मॉडल मीडिया का, ये 1980 की दिहाई की लिखी किताब है, 90s की छोटी सी किताब है, वो निकाल के पढ़ें। ये जो चीज पाकिस्तान में की जा रही है सोशल मीडिया के थ्रू, इसे फ्लैक कहते हैं, FLAK, फ्लैक। इसका मकसद है कि आजाद आवाजों को सप्रेस किया जाए। थैंक यू सो मच।